हेलो दोस्तों, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर मोमेंट किंग सी ऑफ सोल के अंदर जाने वाली थी। वीर बोलता है रुको मोमेंट किंग, मुझे तुमसे बात करनी है। तो मोमेंट किंग बोलती है जी मास्टर, आप मुझसे बात कर सकते हो। तो मोमेंट किंग, क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम्हारे बारे में और अधिक जानकारी दे सकती हो? मोमेंट किंग बोलती है जी मास्टर, मैं आपको बता सकती हूँ। मैंने आपसे वफादारी की कसम खाई है, जो कि आपसे मैंने प्रतिज्ञा ली कि मैं आपको लॉयल रहूंगी, जो कि आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखूंगी। बट लेकिन जो कि मुझे एक हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको कसम तो खाई है लॉयल्टी की, बट आपको मुझे विकसित करने के लिए हेल्प करनी होगी, ताकि मैं अपना इवोल्यूशन कंप्लीट कर सकूं और फिर से एक बार वॉर्मिक ग्रह पे जा सकूं। तो वीर बोलता है क्या तुम वॉर्मिक ग्रह से बिलोंग करती हो? मोमेटकिन बोलती है जी मास्टर, मैं वॉर्मिक ग्रह से बिलोंग करती हूँ। मैं एक बार वॉर्मिक ग्रह जाके आ चुकी हूँ, जो कि वहाँ पर मैंने एक जघन्य अपराध कर दिया था। उसकी वजह से मैं वॉर्मिक ग्रह से डिमोट होकर वापस से मेरा ग्रह पे आ चुकी हूँ। वीर बोलता है क्या तुमने कौन सा अपराध किया था, जो कि तुम्हें उसकी वजह से वर्मिर ग्रह पे वापस, यानी कि वर्मिर ग्रह से निकाल दिया गया, तुम्हें मोरा ग्रह पे वापस भेज दिया गया? मोहरकिन बताती मैंने वहाँ पर एक एम्परर, यानी कि एम्परर के बेटे को मार डाला था। एम्परर बेटे को मार डाला, एम्परर क्या होता है मुझे तुम बता सकती हो? एम्परर सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लग रहा है व्यक्तित्व, तुम क्या मुझे उसके बारे में बता सकते हो? थर्ड प्लैनेट पर एम्परर उसे कहा जाता है जो दुनिया के अंदर, जो कि सभी किंग क्लास स्पिरिटों के संघर्ष के बाद, जो कि सभी किंग क्लास स्पिरिटों को हराने के बाद जो उसके क्षेत्र को उसके हासिल कर लेता है, उसकी पूरी जायदाद प्रॉपर्टी, यानी कि जो भी होता है जो कि उसके क्षेत्र को क्लेम कर लेता है, उसकी सारी एलियन स्पिरिट सबको कंट्रोल कर लेता है, तो उसे वो एम्परर कहा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है एम्परर। तुम वास्तव में एक एम्परर के बेटे को मारने में कामयाब हो चुके, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने एक एम्परर के बेटे को भी मार डाला है। यह वास्तव में प्रभावशाली है कि तुमने उस स्थिति में, यदि तुम दूसरी बार, यानी कि तुम फिर से अगर वॉर्मिक ग्रह पे जाओगी, थर्ड प्लेनेट पे जाओगी, तो क्या तुम्हें वो एम्परर तुम्हें मारने का ट्राई करेगा? वो तुम्हारे लिए फिर से नफरत रखेगा? जो प्लेनेट पे बिलोंग करता है जो एम्परर, वो तुमसे फिर से नफरत करेगा? यदि आपको डर लगता है, मोमेंट किंग बोलते हैं, यदि आपको डर लगता है तो मुझे आज़ाद कर सकते हो और मुझे मेरी आज़ादी पे छोड़ सकते हो, तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। हम उस चीज़ के बारे में बाद में बात करेंगे। मुझे तुम बताओ, थर्ड प्लेनेट यानी कि वॉर्मिक ग्रह में फिर से चढ़ने के लिए तुम क्या कर सकती हो? वीर वीर पूछता है। वीर मन में सोचता है कि यदि मेरे पास सुपर किंग स्पिरिट बॉडी है, वास्तव में तो सुपर किंग स्पिरिट के समान ही है, तो मुझे सुपर किंग स्पिरिट बॉडी को इवोल्यूशन पूल के बिना भी मैं क्या थर्ड प्लेनेट पे जा सकता हूँ? वीर ये सब कुछ मन में सोच रहा है कि इवोल्यूशन पूल के बिना ही थर्ड प्लेनेट पे जा सकता हूँ, मेरे पास सुपर किंग स्पिरिट बॉडी है। तो मोमेंट क्वीन बोलती है जब हम उस सुपर किंग स्पिरिट जीन को, यानी कि 100 तक पहुंच जाते हैं, तो हम थर्ड प्लेनेट पे जा सकते हैं। वीर बोलता है किंग स्पिरिट को 100 तक, यानी कि 100 जिंक पॉइंट हासिल करने के बाद, फिर से अधिकतम करने के बाद वो थर्ड प्लेनेट पे जा सकती है। ये तो हमारे मनुष्य की तरह ही है, जो कि हम 100 पॉइंट क्लेम कर लेते हैं, सेक्रेट बर्ड, प्राइमरी न्यूटन एंड सेक्रेट बर्ड इन सुपर क्लास, सभी को इवोल्यूशन पूल के थ्रू हम विकसित होकर थर्ड प्लेनेट पे जा सकते हैं। इन स्पिरिटों का भी ऐसा ही है, हर प्राणियों का भी ऐसा ही है, जो कि हम सब लोग जिन सार को कंज्यूम करने के बाद इवोल्यूशन करते हैं, बीस्ट पेट सबको एवोल्यूशन होने के बाद ही हम थर्ड प्लेनेट पे जा सकते हैं, ऐसा ही वीर बता रहा था। बट वहाँ पर एक और डिफरेंस एंड डिफिकल्टी है, जो कि वहाँ पर, जो कि हम ह्यूमंस तो कोई भी प्रकार के जीन को कंज्यूम कर सकते हैं, जो कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि हम किसी भी प्रकार के जीन को कंज्यूम कर सकते हैं। वीर ये मन में सोच रहा है कि हम सब किसी भी प्रकार के जीन को कंज्यूम कर सकते हैं। वीर मन में सोचता है किंग स्पिरिट जीन प्राप्त कर लूंगा तो शायद मेरी किंग स्पिरिट बॉडी भी जागरूक हो जाए, जो कि मेरे पास किंग स्पिरिट बॉडी है। मुझे पता है मेरे पास सुपर किंग स्पिरिट बॉडी का टाइटल है, मुझे पता नहीं कि उसकी सुपर किंग स्पिरिट बॉडी को जागरूक कैसे करते, जो कि मेरे पास उन लोग की समान पावर्स ही है, बट मुझे अभी तक पता नहीं कि उस रास्ते को कैसे फॉलो करते और सुपर किंग्स जीन्स कैसे यूज़ करते। लेकिन मैं अभी तक सभी प्रकार के जीन्स पॉइंट कंज्यूम कर सकता हूँ, जो कि सुपर एलियंस के जितने भी सुपर जीन पॉइंट है, मैं सभी प्रकार के एलियंस के जीन पॉइंट को क्लेम कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ मेरे इवोल्यूशन के लिए, जो कि मैं कर सकता हूँ। तो वीर पूछता है क्या मोमेंट किंग तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा जीन टाइप कौन सा है? मोमेंट किंग को वीर पूछता है। तो मोमेंट किंग बताती है मेरा सुपर जीन, यानी कि मेरा जीन पॉइंट टाइप है, यानी कि स्पेस, यानी कि अंतरिक्ष, अंतरिक्ष टाइप का मेरे पास जीन्स है। वे बोलता है अच्छा, मेरे पास अगर कोई भी स्पेस या अंतरिक्ष टाइप का जीन प्रकार आएगा, यानी कि मेरे पास जीन लाइफ एसेंस आएगा, तो मैं वो तुम्हें दे दूंगा और तुम्हें ये मेरी आज्ञाओं को सख्ती से पालन करना पड़ेगा, जो कि तुम मैं जो भी ऑर्डर दूँ उसे तुम्हें सख्ती से पालन करना पड़ेगा, यानी कि पूरी वफादारी से पालन करना पड़ेगा। चलो अब हम शिकार करने के लिए चलते हैं। तो ठीक है, मुझे आशा है कि आप हमें दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो कि अब उस कॉन्ट्रैक्ट को अब नहीं तोड़ेंगे मास्टर, जो कि हम दोनों जो भी सहयोग करेंगे, जो कि मैं तुम्हारा पूरा इवोल्यूशन के लिए सहयोग करूंगी, आप भी मेरे इवोल्यूशन के लिए सहयोग करेंगे। आप मुझसे अभी गद्दारी मत करना मास्टर, जो कि मोहम्मद की ऐसा वीर को बता रही थी। चलो मोहम्मद की हम शिकार के लिए चलते हैं, वीर बोलता है। तो वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, जो कि शिकार करने के लिए एक बेस्ट लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, वीर और मोहम्मद क्वीन।
और मोहम्मद किंग तुरंत ही बता देगा जी मास्टर आप जिस एलिमेंट के एलियंस के बारे में बता रहे, सुपर एलियन बीस्ट के बारे में बता रहे थे, सुपर बीस्ट जो कि वो थंडर ईगल्स है जो कि सुपर एलियन, जो कि उसको तुम देख सकते हो मास्टर, वो हवा के अंदर उड़ रहा है, जो कि उसको देख सकते हो आप मास्टर। तो वीर बोलता है अच्छा ठीक है। तो वीर तुरंत बोलता है लिटिल सिल्वर फॉक्स जो कि तुम्हारा नाश्ते का बंदोबस्त हो चुका है, जाओ तुम जाओ उस एलियन को मार डालो। वीर उतना ही बोलता है, तुरंत लिटिल सिल्वर फॉक्स जो है वहाँ पर तुरंत ही गुराटा मारकर थंडर एक्टिवेट करके वहाँ से भागने लगा, जो कि उस एलियन की तरफ सुपर बीस्ट की तरफ भी एलियन भागता है, जो कि सिल्वर फॉक्स बहुत तेजी से भागता है। और वीर तुरंत वहाँ पर रुकता ही नहीं, तुरंत होली एंजल को भी वहाँ पर बुला लेते हैं। होली एंजल को भी बोलता है जाओ तुम जाओ लिटिल सिल्वर फॉक्स की मदद करो, उसको उस एलियन को निपटने के लिए हेल्प करो, उस बीस्ट को मारने के लिए उसकी मदद करो, जाओ जल्दी। वीर उससे बोलकर होली एंजल को वहाँ पर भेज देता है। होली एंजल भी चली जाती है और वहाँ पर थंडर सिल्वर फॉक्स के और थंडर ईगल के बीच में वहाँ पर आइकॉनिक लेवल की फाइट होना शुरू हो जाती है। वहाँ पर आइकॉनिक लेवल की फाइट हो ही रही थी, बहुत तगड़ी फाइट हो रही थी। वहाँ पर सिल्वर फॉक्स बड़ी आसानी के साथ उसे डर्मिनेट कर रहा था, वहाँ पर उस सुपर थंडर ईगल को वहाँ पर हरा रहा था, सुपर एलियन को, जो कि वहाँ पर सिल्वर फॉक्स बहुत भारी पड़ रहा था। वीर वहाँ पर तुरंत ही मोमेंट क्वीन से पूछता है ये आपके शेल्टर के इलाके के आसपास ही का ही सुपर एलियन है, तो आपने अब तक इस एलियन को कंट्रोल करने का ट्राई क्यों नहीं किया? वीर इतना पूछते हैं मोमेंट क्वीन से। मोमेंट क्वीन बताती है जी मास्टर जो कि आप बता रहे हो उसी तरीके से, जो कि मेरे पास, जो कि आपने ऑलरेडी पता ही है कि मेरे पास एक ही सुपर एलियन था जो कि मेरे कंट्रोल में था, उड़ने वाला, जो कि मैं ज़्यादातर उड़ने वाले एलियन को कंट्रोल में अभी तक नहीं कर पाई। यहाँ मैं दशकों से ही हूँ, जो कि मैं 100 साल के आसपास से अभी तक इस प्लेनेट के ऊपर बिलोंग करूँ, जो कि मैं डिमोट होकर आई हूँ, उसको तकरीबन 100 साल के आसपास हो चुका है। जो कि इतने मैं इतने सुपर एलियन को क्लेम कर पाई थी, जितने आपने शेल्टर में देखा था उतने ही मैं एलियन को कंट्रोल कर पाई थी, ज़्यादा एलियन को मैंने कंट्रोल नहीं किया अभी तक, जो कि आप जानते होंगे। जो कि इस सुपर एलियन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल बात है, जो कि मैं अभी तक इस एलियन के बारे में जानती थी, बट उसको कंट्रोल करने के ट्राई मैं करने ही वाली थी, उससे पहले आपने मुझे यहाँ पर क्लेम कर लिया था। मोमेंट इंटरव्यू को बोलती है और मास्टर आप उस तरफ देख सकते हो, जो कि आपको वहाँ पर मोमेंट की एक लोकेशन की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि आप उस लोकेशन को देख सकते हो, जो कि बहुत आसमान की तरफ जाने वाली लंबी बेल है ना, उस बेल के ऊपर जो कि एक खतरनाक, जो कि वहाँ पर एक प्लांट है, जो कि एक सुपर क्लास का प्लांट माना जा सकता है। उस सुपर क्लास के प्लांट के ऊपर अभी बहुत जल्द वो पकने वाला है, उसके ऊपर फल फ्रूट आने वाले, उस फ्रूट को भी आप क्लेम करके कंज्यूम कर सकते हो। आपका एलिमेंट कोई सा भी क्यों ना हो, जो कि आपके सेल्फ जीन पॉइंट प्लस कर सकते हैं, जो कि आपका कोई भी एलिमेंट हो ना, तभी भी आपको वो हासिल करके आपको फायदे होगा। वीर बोलता है अच्छा अच्छा, वो बात तो ठीक है। मोहम्मद उसके साथ एक बात और बता दी मास्टर, आपको पता होगा जो कि यहाँ पर एक किंग स्पिरिट है, जो कि बहुत तुरंत ही उसके पास बहुत ज़्यादा पावरफुल स्पिरिट की आर्मी भी है, वो शायद उसी लोकेशन पे आने का ट्राई करेगा। और इसी के साथ भाई लोग हमारे एपिसोड के यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर भाई लोग।